हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th सेट्स का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की। तो एक्सरसाइज से पहले आपको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज का, क्योंकि एक एक्सरसाइज का बेसिक्स उसके क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी की हेल्प से आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। ना कि आप केवल आपकी बुक के नहीं, बल्कि सभी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी बुक उठाकर आप देख लें, सभी क्वेश्चन आप बेसिक्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो आपका बेसिक्स पहले बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्वेश्चन को करने से पहले। तो इसलिए पीछे वाली 2 वीडियो आप जरूर देखें, जिसमें हमने सेट्स का बेसिक्स कवर किया है। नल सेट, सिंगलटन सेट और जितनी भी टाइप्स हैं सेट की वो कवर की हैं हमने। और सेट्स क्या होता है ये अच्छे से मैंने आपको समझाया है। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है ये भी बताया, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पिछली वीडियो के अंदर हमने थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आगे है हमारे पास, अब इससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है देखते हैं। राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट्स। इन सेट्स की हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो आप भी अपने साथ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो बुक है वो लेकर बैठिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए फर्स्ट थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है। x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3। हमें इस सेट की रोस्टर फॉर्म बनानी है। रोस्टर फॉर्म क्या होती थी कि कोई भी सेट हो उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कॉमा से सेपरेट करके इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हमें क्लोज कर देते थे, वो क्या होती थी रोस्टर फॉर्म। और ये जो लिखी हुई है ये फॉर्म कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका दूसरा नाम रूल मेथड भी होता है। तो अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर। x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, x ऐसे है, ये जो 2 डॉट हैं इसका मीनिंग क्या होता है, सच दैट x ऐसे है कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 है। मतलब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो स्क्वायर रूट लगाऊंगा दोनों साइड, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसने वैल्यू क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 3। तो एक ही टाइम के ऊपर x की 2 वैल्यू तो हो नहीं सकती। इस इक्वेशन से तो हमारे पास +-2 आ रही है, और यहाँ से इसने क्या दे रखा है, आंसर 3 दे रखा है। तो एक टाइम पे 2 वैल्यू x की पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 5। या फिर नल सेट का दूसरा सिंबल ये भी होता है, करली ब्रैकेट्स को खाली छोड़ देना, वो भी क्या होता है, नल सेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये साइन किसका होता है, बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का मतलब x का r के साथ क्या रिलेशन है, r क्या होता है, रियल नंबर। ये सभी साइंस भी मैंने आपको बताए हैं, r, z, w जो भी साइन है, n, ये सभी मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताए हैं। बिलोंग्स टू सभी मैथमेटिक्स के जितने भी साइन हैं। तो देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +-3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2। फिर से इसी क्वेश्चन वाली बात होगी। देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, +-3, क्योंकि स्क्वायर रूट लगाऊंगा दोनों साइड, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3। रूट लगाएंगे तो प्लस आएगा, तो +-3 आएगी। लेकिन अगर यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूँ, 2x इज इक्वल टू क्या है, 4, x इज इक्वल टू 4/2, 2 पे कैंसिल आउट कर देगा इसको, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, +-3, यहाँ से वैल्यू कितनी है, 2। तो इसका मतलब एक टाइम पर फिर से दोनों वैल्यूज नहीं हो सकती। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक टाइम पे 2 वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, ये इक्वेशन है, इससे तो 2 वैल्यू आ रही हैं +-3, लेकिन यहाँ पे आंसर इसने इसके अकॉर्डिंग क्या दे दिया, 2। तो एक टाइम पर ये दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं होंगी, इसलिए ये सेट भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, 5। ये क्या होता है, फाइनल सेट का सिंबल होता है, इसे भी क्या लिख देंगे, 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो बुक आप अपने साथ रखिए, अब इसे मैं रब कर रहा हूं। अगर आप नोट करना चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठे, जिससे आप क्वेश्चन सोल्व भी कर सकेंगे साथ साथ। अब थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट में हमें क्या बोला गया है,
x is such that x is an integer, x is an integer। इंटीजर क्या होता है ये आपको पता होगा, सभी नेगेटिव वैल्यू, सभी पॉजिटिव वैल्यू रियल लाइन के ऊपर और इंक्लूड जीरो, वो सारे नंबर क्या होते हैं इंटीजर। फ्रैक्शन वगैरह इंटीजर के अंदर नहीं होती। x is such that x is an integer 6x square plus 5x plus 4 is equal to 0। x ऐसे है कि x एक इंटीजर है और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके सेट को लिखना है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट कर लें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो हमारा आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। तो इस वैल्यू को उठाते हैं 6x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, सॉरी +4 नहीं है यहाँ पे -4 है, -4 है, गलती से लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। अब देखिए इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। छोटी क्लासों से आप सीखते आ रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए -24, और ऐड करें तो कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए उन दोनों नंबर का 5 प्लस का। तो ऐसे दो नंबर होंगे 8 और 3, अगर 8 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा, और इनको दोनों को सम अप करें, माइनस का 3 ले लें तो 8 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो प्लस का 5 बच जाएगा, मतलब प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 3। प्लस का 8 अगर हम लेंगे और माइनस का 3 लेंगे तो 8 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस की 24 आ जाएगी, और सम करेंगे तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। दोनों चीज़ हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं तो इक्वेशन के अंदर रख देंगे 6x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस का और 3x माइनस का माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 3 जा 6 और एक x कॉमन लिया है तो एक x बच जाएगा प्लस में, यहाँ पे कितना बच जाएगा, x बार कॉमन आ गया, 2 4 जा 8, 3x प्लस में 4। यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर बनते हैं, आपको मालूम ही होगा, एक फैक्टर तो ये 2x माइनस में 1, और सेकंड फैक्टर क्या होता है जो सेम होता है दोनों में, 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो कितनी आएगी, इसको 0 के इक्वल रख के 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ इसको 0 के इक्वल रख के तो कितनी आएगी, 4 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा -4, और 3 इसमें इसके डिवाइड में आ जाएगा -4/3। x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या हम दोनों को सेट्स के अंदर लिख दें, यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। इन दोनों वैल्यूज को हम सेट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगले ने क्या बोला है, x इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, सभी तो नेगेटिव वैल्यू, जैसे ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 2 3 यहाँ से चलते जा रहे हैं, और ये -1 -2 -3 ये इस साइड चलते आ रहे हैं। सभी वैल्यू क्या हैं, कोई भी वैल्यू इनमें से फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट्स के अंदर नहीं है, लेकिन ये क्या है, वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन में आ गई तो इंटीजर के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी, इंटीजर के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी तो ये सेट भी क्या हो गया, हमारा नल सेट हो गया। इसे हम रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई लिख देंगे, सिर्फ फाई लिख कर छोड़ देंगे। क्या है ये नल सेट, क्यों है नल सेट, क्योंकि जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो तो इंटीजर है ही नहीं, इंटीजर है ही नहीं, तो हम इसे सेट्स के अंदर कैसे लिखें, तो इसलिए ये भी सेट क्या हो जाएगा, फाई। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब तक जो भी तीनों क्वेश्चन हमने किए हैं, तीनों के तीनों एग्जांपल नल सेट के हैं। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अब है 7th पार्ट। 7th में क्या गिवन है, x is such that 4x minus 15 less than 29 और x belongs to n। n का मतलब क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर। x कहाँ से लिया गया है, नेचुरल नंबर से लिया गया है। x is such that 4x minus 15 less than 29, x belongs to नेचुरल नंबर। अब इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं।
अब चलिए लिखते हैं। x ऐसे है कि ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, ये फॉर्मेशन गिवन है, इसकी वैल्यू लेस देन 29 आनी चाहिए। और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x कहाँ से है? नेचुरल नंबर से है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, जहाँ पे भी हम जाना चाहें। अब देखिए, अगर मैं x की नेचुरल नंबर में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूं, अगर मैं x को 1 पुट करूं तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 29, तभी हमारा सेट बन पाएगा। अगर मैं x को 2 पुट करूं, वो भी वैल्यू 29 आनी चाहिए। तो x को हम तब तक पुट करते रहेंगे नेचुरल नंबर्स में जब तक की वैल्यू 29 से लेस देन आती रहेगी। एक बार भी वैल्यू 29 या 29 से ऊपर चलेगी तो हम पुट करना बंद कर देंगे। उसके बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारा सेट हो जाएगा। तो अब देखिए, मैं बारी बारी पुट करता हूँ। x इज सच दैट x क्या है? 4x माइनस 15 लेस देन 29। अब हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो जो फॉर्मेशन बनेगी, जो वैल्यू आएगी हमारी 29 से लेस देन आनी चाहिए। तो मैं पुट करता हूँ। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1। 1 क्यों पुट किया? क्योंकि x नेचुरल नंबर से है और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करते ही 4 1 जा 4 आ गया और माइनस में 15, तो कितने आ गए हमारे पास? माइनस के 11 विच इज लेस देन 29। तो वैल्यू क्या है? लेस देन 29। हमारे सेट का पहला एलिमेंट हमें मिल गया। क्या मिल गया? 1। x की वैल्यू 1 पुट करते ही हमारा वैल्यू जो आ रही है वो लेस देन 29 आ रही है। अब सेकंड पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पुट करते ही क्या आएगा हमारे पास? 4 2 जा 8, 8 माइनस में 15 कितना आ जाएगा? 8 माइनस में 15 करेंगे तो माइनस के 7 बच जाएंगे। 8 प्लस का 15 माइनस का, तो ये भी वैल्यू क्या है? लेस देन 29 है। तो दूसरा एलिमेंट भी हमें सेट का मिल गया। अब इसी तरह से वैल्यू पुट करते जाएंगे। कब तक पुट करेंगे? जब तक की वैल्यू 29 से लेस देन आती रहेगी। x इज इक्वल टू 3। 3 पे वैल्यू क्या आएगी? 4 3 जा 12 माइनस में 15 इज इक्वल टू माइनस के 3 आ जाएगा। जो भी ये भी लेस देन क्या है? 29, तो ये भी हमारा एलिमेंट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे। 4 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 60 माइनस में 15 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये भी क्या है? लेस देन 29 है। अब आगे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5। 5 5 जा कितना हो जाएगा? 20, सॉरी 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20 और 20 माइनस में 15 कितने आ जाएंगे हमारे पास? 5, जो कि ये भी लेस देन 29 है। अब नेक्स्ट नंबर पुट करेंगे, तब तक पुट करते जाएंगे जब तक की वैल्यू 29 से लेस देन आ रही है। कहीं तो ग्रेटर देन आएगी। तो 5 पुट किया। अब 6 की बारी। 6 पुट करते ही क्या आ गया? 6 4 जा 24, 24 माइनस में कितने आ गए? 15, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 9। 24 माइनस में 15 कितने हो जाएंगे? 9। और ये भी क्या है? लेस देन 29। अब यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करता हूँ मैं इस साइड। यहाँ पे जगह खत्म होगी। x इज इक्वल टू 7 पुट करते ही क्या आ जाएगा? 7 पुट किया। 7 4 जो 28, 28 माइनस में 15, 28 माइनस में 15 कितने बच जाएंगे हमारे पास? 13। 13 भी क्या है? लेस देन 29 है। अब नेक्स्ट नंबर है x इज इक्वल टू 8। 8 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 4 जा 32, 32 माइनस में 15, 32 माइनस में 15 कितने बच जाएंगे? 70। 17 ये भी क्या है? लेस देन 29 है। अब अगर आप देखें तो धीरे धीरे वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे माइनस की थी, फिर पॉजिटिव में आए, फिर पॉजिटिव में बढ़ रही है। यहाँ पे 5 आई, यहाँ पे 9 आई, यहाँ पे 13, यहाँ पे 17। अब बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, लेस देन 29 से क्या हो जाएगी? ज़्यादा। x इज इक्वल टू 9 पुट करते ही क्या आ गया? 9 4 जा 36, 36 माइनस में 15, 36 माइनस में 15 वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 21। ये भी क्या है? लेस देन 29। अब लास्ट वैल्यू है शायद ये x इज इक्वल टू 10। इसके ऊपर वैल्यू 29 के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगी। 10 को अगर पुट करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 4 जा 40, 40 माइनस में 15 कितना आ जाएगा? 25। ये भी क्या है? लेस देन 29 है। x इज इक्वल टू 11 पुट करते ही क्या आ रहा है हमारे पास? 11 4 जा 44, 44 माइनस में 15 ये कितना आ जाएगा? 29। 44 माइनस में 15 कितना आ जाएगा? 29। लेकिन 29 तो लेस देन 29 है ही नहीं, ये तो 29 के इक्वल आ गया। तो ये एलिमेंट सेट के अंदर कंसिडर नहीं होगा। अगर हम इससे आगे कोई भी वैल्यू पुट करें,
कोई भी, तो वैल्यू क्या आएगी 29 से ग्रेटर देन आएगी। तो जिन जिन वैल्यूज़ के ऊपर हमारा सेट बन रहा है, हमारी फॉर्मेशन बन रही है 29 से लेस देन, उन एलिमेंट्स को उठा लेंगे और एक सेट हमारा बन जाएगा। तो क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक, तो ये हमारा सेट बन गया 1 से लेकर 10 तक। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऐसे निकलेगा, ऐसे आप कर सकते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस हमें बारी बारी वैल्यू पुट करके देखनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड का 8 पार्ट है। अब आगे थर्ड के 8 पार्ट में हमें क्या बोला गया है, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। फिर से x क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर क्या है ये आपको मालूम हो गया होगा अब तक तो। और वैल्यू क्या है x की -1/2 से 9/2, ये वैल्यू है। मतलब x -1/2 से तो बड़ा है और 9/2 से क्या है, छोटा है। मतलब x की वैल्यू इनके बीच है, और वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू है तो मतलब वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन में नहीं है तो वैल्यू हम निकाल लेंगे जल्दी से x की। अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन दिखाऊं, नंबर लाइन के ऊपर माइनस वाला मान लिया इस साइड होगा -1/2, और प्लस वाला 9/2 इस साइड होगा। तो -1/2 कितना होगा, अगर पॉइंट्स में हम कन्वर्ट करें तो 0.5 होगा माइनस का, और 9/2 कितना होगा 4.5। अब इन दोनों के बीच क्या क्या इंटीजर आएंगे वो देखिए, 0.5 और माइनस का 0.5 और 4.5 के बीच में। माइनस का 0.5 से अगर हम प्लस की साइड जाएं, माइनस से प्लस की साइड जाएं तो क्या आएगी, सबसे पहले 0 आएगी, फिर उसके बाद इंटीजर क्या आएगा 1, फिर उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या आएगा 4, फिर 4 से आगे क्या 4.5, इससे ज़्यादा तो हमें लेना ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच में इंटीजर क्या होंगे 0 1 2 3 4। इंटीजर क्या होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते, सभी नेगेटिव वैल्यू सभी पॉजिटिव वैल्यू। और इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की गई थी -1/2 से 9/2 के बीच में, मतलब -0.5 से 4.5 के बीच में क्या क्या इंटीजर होंगे 0 1 2 3 4, ये मैंने आपको बता दिया। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4, ये इस सेट के हमारे रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, अब थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 9th पार्ट। इसके अंदर क्या गिवन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, फिर से इंटीजर है x² लेस देन 20। x का अगर हम स्क्वायर करें तो वो क्या आना चाहिए, लेस देन 20 आना चाहिए। तो लेस देन 20 के लिए जितने भी इंटीजर होंगे वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। अगर हम जिन भी नंबर्स का स्क्वायर करें और उनका स्क्वायर लेस देन 20 आए तो वो क्या होंगे, इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इंटीजर क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूड 0, सभी नंबर्स फ्रैक्शन वाले इंटीजर के अंदर नहीं होते। तो अब देखिए x बिलोंग्स टू z। सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूं, अगर मैं 1 पुट करूं, 0 पुट करें, सबसे पहले 0 का स्क्वायर करें तो वो लेस देन 20 होगा तो फर्स्ट एलिमेंट मिल गया हमें। अब अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, वो भी क्या होगा लेस देन 20। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, वो भी क्या होगा लेस देन 20। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, वो भी क्या होगा लेस देन 20 होगा। और 4 का स्क्वायर करें, ये सभी इंटीजर वैल्यू हैं, 4 का स्क्वायर करें कितना आएगा 16, वो 20 से लेस देन होगा। लेकिन अगर 5 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो कि 20 से लेस देन नहीं होता, 25 20 से ग्रेटर देन हो जाएगा, तो आगे एलिमेंट नहीं आएंगे। लेकिन इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव भी, तो नेगेटिव का भी स्क्वायर हम करेंगे तो वो भी क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि स्क्वायर कांट भी नेगेटिव। यहाँ पे अगर मैं -1 का स्क्वायर करता, -1 का स्क्वायर करता तो वो भी प्लस का 1 आता। यहाँ पे -2 का स्क्वायर करता तो वो भी क्या आता, प्लस का 4 आता। -3 का स्क्वायर करता तो क्या आता, प्लस का 9 आता। तो इस तरीके से हमारे नंबर्स क्या हो गए, 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आपके मैथमेटिक्स में आंसर क्या दे रखा होगा, -4 से स्टार्ट करके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये आंसर गिवन होगा।
तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पांचों के पांचों पार्ट लिख लिए हैं। अब चलिए जल्दी से करते हैं। सबसे पहले क्या आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट्स, इनमें से कौन से नल सेट हैं। तो नल सेट आपको पता होना चाहिए क्या सेट होता है, वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जो सेट खाली होता है। जैसे पीछे हमने फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन किए थे वीडियो के, उसमें तीनों सेट नल सेट थे। तो फर्स्ट सेट ये गिवन है a इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए क्या ये नल सेट है। इसका तो मैं पहले आपको एग्जांपल भी दे चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर। अगर इसे देखें आप तो इसके अंदर एलिमेंट है एक 0 प्रेजेंट एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये सेट नल सेट नहीं होगा। ये सेट क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है। तो ये सेट क्या होगा, सिंगलटन सेट। ये नल सेट नहीं होगा, नल सेट ये नहीं होगा। हमें क्या बताना है, कौन सा नल सेट है। अब बी सेट देखते हैं, x इज सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 से, तो x इज इक्वल टू 3 साइड आके माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है, वैल्यू 0 आए चाहे, तो ये भी क्या हो जाएगा सिंगलटन सेट। ऐसे कैसा ये सेट है, बस फॉर्मेशन बदल दी। x इज इक्वल टू 0 हमारी वैल्यू आ रही है, तो इसी सेट के अंदर हम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, सिंगलटन सेट है। ये भी नल सेट नहीं होगा, तो इसे भी कट कर देंगे। अब सी पार्ट, y इज सच दैट वाई स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएगी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस के 2, और दोनों साइड अगर रूट लगाएं तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल, यहाँ पे प्लस माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो दो एलिमेंट इस सेट के अंदर भी आ जाएंगे, एक तो √2 और एक माइनस √2। तो ये भी क्या है, नल सेट नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही। नल सेट कौन सा होगा, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये भी नल सेट नहीं होगा। अब ये देखिए y सच दैट वाई क्यूब इज इक्वल टू 27। वाई क्यूब की वैल्यू क्या है 27। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, 27 किसकी क्यूब होती है, 3 की क्यूब 27 होती है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 3 की क्यूब होती है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, अगर मैं क्यूब रूट लगाऊँ तो। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू क्या दे रखी है, भाई साहब ने 2 दे रखी है। 2 दे रखी, तो फिर से वही वाली बात होगी, हमने जो 3 क्वेश्चन किए थे। तो एक टाइम पे 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी नहीं। यहाँ से तो 3 आ रही है, यहाँ पे क्या है 2, तो क्या हो जाएगा ये खाली सेट, ये क्या हो जाएगा नल सेट। हाँ जी ये नल सेट है, तो क्या आ जाएगा 5, तो इसे टिक कर देंगे। डी जो सेट है वो क्या है, नल सेट है। अब फिफ्थ में क्या है, x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 3 है। तो आपको दिख ही रहा होगा नल सेट है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो कितनी आएगी 2, लेकिन यहाँ पे कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो फिर से वही बात, एक टाइम के ऊपर 2 वैल्यू नहीं होगी, तो ये भी क्या नल सेट 5 लिख देंगे, या फिर ऐसे ब्रैकेट्स को खाली छोड़ देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा नल सेट। तो डी सेट और ई सेट क्या है, नल सेट। बाकी के सभी क्या है, सिंगलटन सेट है। कोई कैसा सेट है, तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही, इसलिए वो नल सेट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट फिर से हमने लिख लिए हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए इसके अंदर भी हमें क्या बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। तो फिर से वही है, आपको पता होना चाहिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिनके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिनके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते, जिनके अंदर एलिमेंट्स को काउंट हमें नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कितने एलिमेंट होंगे। तो फर्स्ट है, क्या ये फाइनाइट सेट है, क्या इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, 1 2 3 से स्टार्ट और एंड कहाँ पर हो गया 1000 पर। जहाँ पर किसी सेट का एंड हो तो वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसके अंदर 1 से लेकर 1000 तक एलिमेंट हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, फाइनाइट सेट। ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन देने की हमें ज़रूरत है भी नहीं, बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000। पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, वो भी पॉजिटिव, और वो भी 1000 से ग्रेटर देन। 1000 से बड़े कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर होंगे, 1001, 1002, 1003। अब इसने तो क्या कह दिया, ग्रेटर देन कह दिया। ग्रेटर देन तो बहुत सारे होते हैं, क्या पता कितने होते हैं। तो ऐसे चलते जाएंगे तो सेट्स का तो एंड होगा ही नहीं, तो इसके अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा।
तो ऐसे आप चेक करेंगे कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखकर। अब थर्ड क्वेश्चन, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर से लिया गया है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं रूट लगाऊं तो +-4, और रूट लगाऊं तो कितना होगा, स्क्वायर रूट +-2। लेकिन हमें वैल्यू कौन सी लेनी, नेचुरल नंबर वाली। -2 नेचुरल नंबर होता नहीं, तो एक्स की वैल्यू हमें कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वाली, तो +2 वाली ले लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 2, एक एलिमेंट हमारा सेट में आ गया, सिंगलटन सेट हो गया। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसे हम गिन सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x -1 x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो वैल्यूज आप बचपन से निकालते आ रहे हैं। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी एक वैल्यू तो, और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो दो एलिमेंट हो गए सेट के अंदर, कौन कौन से, एक तो 1 और एक 2। तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो इसे हम क्या लिख देंगे, फाइनाइट सेट लिख देंगे। और ये कौन क्या आया था हमारा, फाइनाइट आया था ये भी। तो सभी का आंसर मैंने लिख दिया है, कौन सा फाइनाइट कौन सा इनफाइनाइट। सिर्फ जो सेकंड सेट है वो इनफाइनाइट है, बाकी सभी क्या है, फाइनाइट सेट हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। इन सेट्स में से कौन से सेट इक्वल हैं, कौन से इक्वल नहीं है। इक्वल सेट क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे पीछे वाले वीडियो देख कर आएँ, जिसमें आपका फुल बेसिक कवर हो जाएगा। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर, छोटी से छोटी चीज़ मैंने सेट्स की उनके अंदर बताई हुई है। अगर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ कि कौन सा सेट क्या होता है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए, A इज इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, कोई भी दो सेट इक्वल तब होंगे जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे और जो भी एलिमेंट ए के अंदर होंगे वही एलिमेंट बी के अंदर होंगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन मैटर नहीं करती सेट के अंदर, चाहे एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ हो वो मैटर नहीं करेगा। और ऑर्डर जैसे 8 पीछे लिखा हुआ यहाँ पे आगे लिखा हुआ तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ए सेट ये है ए बी सी और बी सेट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होने के लिए ए बी सी ही होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, चाहे वो बी सी ए हो चाहे सी बी ए हो। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट है, ए बी सी, इसके अंदर भी क्या एलिमेंट है, ए बी सी। तो ऐसे ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट, बिल्कुल सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो इसके अंदर क्या आप बता सकते हैं अब इस एग्जांपल की हेल्प से कि ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसके अंदर एलिमेंट क्या, 4 8 12 16, तो उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, 4 8 12 16। तो 4 8 16 तो है और 12 है ही नहीं। 8 कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार है तो उसको तो एक ही बार काउंट करना, हमें रिपीटेशन मैटर नहीं करेगी। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी लिख देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो सेम नहीं है, सॉरी नंबर नहीं, जो एलिमेंट हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पे जो 12 है वो मिसिंग है बी सेट के अंदर। अब सेकंड क्वेश्चन, 2 4 6 8 10, फर्स्ट सेट तो हमारा ये है। सेकंड सेट हमारा क्या कह रहा है, सेकंड सेट तब आएगा जब इसको सोल्व करेंगे। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। तो ये तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं इजिली। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन पॉजिटिव इवन इंटीजर, सबसे पहले तो इंटीजर, फिर उसके बाद पॉजिटिव, फिर उसके बाद इवन। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, और इवन इंटीजर कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12, ये क्या हो गए, इवन इंटीजर हो गए। तो इवन इंटीजर बी सेट में यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो इवन इंटीजर क्या हो जाएंगे, वो भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से छोटे, और 10 भी उनके अंदर इंक्लूड है। इस साइन का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, 10 से छोटे भी और 10 उनके अंदर इंक्लूड भी है। तो इवन इंटीजर पॉजिटिव कौन से हो जाएंगे, 10 से छोटे, 2 4 6 8 और 10 भी इंक्लूड होगा। तो ये बी सेट आ गया। ए सेट क्या है, 2 4 6 8 10, बी सेट क्या है, 2 4 6 8 10, तो क्या आ गया, ए इज इक्वल टू बी, दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट। अब थर्ड क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 5,
तो ये हमारा सेट आ गया सिंगलटन सेट, जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5। अब बी सेट क्या आएगा, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट, मतलब हमें इस इक्वेशन का क्या निकालना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। रूट निकालने पड़ेंगे तो कैसे निकालते हैं रूट, एक बार ऊपर वाला मैं रब कर देता हूं। रूट कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे से आता है। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15 मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस के 15 आनी चाहिए, ऐड कराएं तो सम कराएं तो माइनस का 2 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, 5 और 3। अगर मैं 5 को माइनस ले रहा हूँ और 3 को प्लस ले रहा हूँ तो सम क्या आएगा, माइनस का 2, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगी, माइनस के 15। तो क्या हो जाएंगे, x माइनस 5 और x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 5 आ जाएगी और एक x इज इक्वल टू माइनस का 3। अगर 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, x इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट। पॉजिटिव रूट लेना हमें। पॉजिटिव रूट कौन सा, ये है, ये तो नेगेटिव, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, ये पॉजिटिव रूट हमारा आ गया। तो सेट के अंदर इस एलिमेंट को भी लिख देंगे। तो ये बी सेट, ये ए सेट, दोनों सेम है तो a इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी सेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 6th का लास्ट पार्ट है, यहीं पे करा देता हूँ मैं आपको। 6th का लास्ट पार्ट में इसमें क्या है, x is such that mod of x less than 2x belongs to integer। mod of x क्या है, less than 2 है, ये तो फर्स्ट सेट है। और x किससे लिया गया, z से। z साइन क्या डिनोट करता है, इंटीजर को। और जो b सेट है वो सेट क्या है, -1 1, ये सेट है। मोड का मतलब क्या होता है, मोड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आ जाती है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। जैसे इसके अंदर अगर मैं -2 डालूं तो मोड उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे पढ़ेंगे अभी 11th क्लास के अंदर, तो ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है अभी। तो फिलहाल आप इतना ही समझिए, मोड अगर कभी भी ओपन होगा तो यहाँ पे साइन प्लस माइनस आ जाएगा। तो मोड अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा, +-2। तो ये x क्या है, लेस देन +-2। लेकिन यहाँ पे b सेट क्या है, -1 और 1। लेस देन +-2 तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, और ये क्या है, -1 और 1, सिर्फ 2 ही नंबर हैं, तो इसलिए ये दोनों सेट भी इक्वल नहीं होंगे। ए डज नॉट इक्वल टू b। तो ये 6th क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, इजी हैं दोनों, वो भी जल्दी से हम कर लेते हैं। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, क्या बताना है, इसके अंदर भी कौन से सेट इनमें से इक्वल हैं। इस बार कई सेट इकट्ठे दे दिए हमें। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, जिनके अंदर सभी एलिमेंट सेम होते हैं, ऑर्डर और रिपीटेशन मैटर नहीं करती। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 एलिमेंट ए बी सी। तो सेकंड सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। रिपीटेशन चाहे कितनी भी बार हो, हमें उस एलिमेंट को एक ही मानना है। तो इसके अंदर भी ए बी सी एलिमेंट, इसके अंदर भी ए बी सी, 3 ही एलिमेंट हैं। इसके अंदर हैं क्या, ए बी सी, देखिए ए बी सी हैं, इसके अंदर हैं ए बी सी हैं, इसके अंदर भी। बाकी सभी एलिमेंट क्या हो रहे हैं, दोबारा रिपीट हो रहे हैं, कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं है। अगर सी की जगह यहाँ पे क्या होता है डी, तो ये इक्वल सेट नहीं होते, फिर क्या हो जाता है, डिफरेंट एलिमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सी है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। सभी में सेम एलिमेंट है। रिपीटेशन चाहे कितनी बार हो, चाहे 1000 बार लिखो, लेकिन उस एलिमेंट को एक ही मानना, तो सभी सेट क्या है, इक्वल। तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, ऑल आर इक्वल सेट। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनाया है एलिमेंट वालों ने, तो कोई बात नहीं, मैं इसको आपको बिल्कुल इजी वे में करवा दूंगा। जो भी बेसिक चीजें आपने पीछे पढ़ी हैं उन्हीं की हेल्प से। अब देखिए, फर्स्ट सेट क्या है, 1 2 3, और थर्ड सेट क्या है, 3 2 1। तो ये भी 1 2 3 ये उल्टा पढ़े, तो 1 2 3 ये दोनों तो हो गए इक्वल। अब बात रहेगी इन दोनों की। इन दोनों में क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करते ही हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराएं तो 1 आना चाहिए, और ऐड कराएं सम कितना आना चाहिए, -2 सम आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कराएं तो +1 आना चाहिए। ऐसे दो ही
नंबर है -1 और -1। -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा +1। -1 प्लस वन -1 प्लस में -1 मतलब दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे तो -2। तो दोनों एलिमेंट x -1 आ गया एक फैक्टर, तो सेकंड फैक्टर x -1 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a की वैल्यू आई, x की तो 1, तो मतलब ये तो सेट भाई साहब इक्वल नहीं होगा, तो इसके ऊपर लगा देंगे हम क्रॉस। अब लास्ट इसको देखते हैं, ये इक्वल होगा या फिर नहीं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए अब x³ - 6x² + 11x - 6 = 0, इस सेट के एलिमेंट हमें कैसे मिलेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करके। ये इक्वेशन आपने 9th या 8th क्लास के अंदर ऐसी इक्वेशन ज़रूर सोल्व की होंगी, अगर आप पढ़े नहीं वो अलग बात है, लेकिन ऐसी इक्वेशन आती ज़रूर है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसे तुक्का मार मेथड कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x = 1, कोई भी नंबर पुट करके देखेंगे, x = 1 या फिर x = -1, x = 2, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो x = 1 पुट किया मैंने, तो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस में यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ पे 11 × 1 11 माइनस में 6 = क्या आएगा, माइनस के 6 सॉरी प्लस का 11 था, माइनस लिख दिया, माइनस के 6 और माइनस के 6 माइनस के 12 और 11 प्लस में 1 12 12 माइनस में 12 0। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया ना, 0 की इक्वल है इक्वेशन, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब क्या है, जो x = -1 है ना, ये इस इक्वेशन का एक रूट है। क्या है, एक इस इक्वेशन का रूट। तो x को 1 को अगर मैं x की साइड लेके आऊँ तो x - 1 = 0, मतलब एक तो रूट, एक फैक्टर तो हमें इस इक्वेशन का मिल गया। अब जितनी भी पावर होती हैं इक्वेशन की पॉलिनोमियल में, उतने ही फैक्टर निकल के आते हैं, उतनी x की वैल्यू निकल के आती हैं। मतलब x की 2 वैल्यू निकल के और आएंगी। 2 वैल्यू निकल के और कैसे आएंगी, ये आप देखिए, बिल्कुल ईजी है। एक तो फैक्टर हमारा आ गया, अब 2 फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये इसका फैक्टर है तो इस इक्वेशन को ये डिवाइड करेगा। ये आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, इस तरह से डिवाइड करना। तो इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो 2 फैक्टर हमारे पास और आ जाएंगे। देखिए बिल्कुल इजी। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। क्या है, x³ - 6x² प्लस में 11x माइनस में 6, और फैक्टर क्या है हमारा x - 1, इससे डिवाइड कर देंगे तो फैक्टर तो पूरा डिवाइड करेगा ही। जैसे 4 क्या है, 16 का फैक्टर है, तो 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड करेगा ही, इंटीजर वैल्यू में मिलेगी तो 4 आएगा। इसी तरीके से वह x - 1 क्या आया है, इसका एक फैक्टर कैसे आया, क्योंकि इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और मैं आंसर जो मिलेगा उससे 2 फैक्टर और निकाल लेंगे। तो ऐसे डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए x की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितनी 3 है, तो x² से इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² ऊपर चला जाएगा। x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 3 और माइनस में x² × 1 माइनस के x², तो यहाँ पे माइनस का x² आ जाएगा। माइनस प्लस साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट, ये कितने बच गए, माइनस के 5x² प्लस के 11x माइनस के 6। अब यहाँ पे क्या है, माइनस के 5x² और x - 1 है, तो x² है तो x से तो ऑब्वियस मल्टीप्लाई होगी ही, लेकिन -5 भी है तो -5 से भी होगी, तो माइनस के 5x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5x² आ जाएगा यहाँ पे, तो और माइनस के 5x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराई तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, प्लस के 5x। माइनस कराएंगे तो यहाँ पे फिर से प्लस, यहाँ पे माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये कितने बच गए, 11 में से 5 माइनस हो गए तो 6x बच गए, माइनस में 6। अब अगर 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो 6x माइनस में 6 आ जाएगा ना, सेम प्लस में यहाँ कब तक मल्टीप्लाई करते रहना है, जब तक कि यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट टर्म ना आ जाए जिसके बाद हम x की मल्टीप्लाई करके नीचे ना लिख सके। जैसे डिवाइड हम कब तक करते रहते हैं, जब तक कि 4 से छोटी वैल्यू हमारे पास नहीं आ जाए। अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ 16 को, तो कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक कि 4 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। तो ऐसे ही हम इसमें डिवाइड करेंगे, x - 1 से स्मॉल वैल्यू नहीं आ जाए तब तक डिवाइड करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, +6, तो +6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 6x माइनस के 6,
6x माइनस के 6। अगर माइनस करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये 0। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ दिखाई दे रहा है, बस 0 ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो इतना आप मैनेज कर सकते हैं। इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे लास्ट में क्या बच गया? 0 बच गया है। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई, रिजल्ट आ गया। क्या इक्वेशन आ गई? x² माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर तो हमारा आ गया, दो फैक्टर इससे आ जाएंगे। मल्टीप्लाई कराएं तो 6 आना चाहिए, डिवाइड सम कराएं तो -5। ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे? -3 होगा एक तो, और एक माइनस का 2 होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 × 2 6 प्लस का 6, और सम अप कराएंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस हैं दोनों, ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 5। तो दो फैक्टर कौन कौन से? x माइनस का 5 और x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी 5 नहीं, x माइनस का 2। तो यहाँ से x की दो वैल्यू कौन सी आ गई? x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 1। ये तो हमने खुद ने पुट किया है तुक्का मार मेथड से। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तीन वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई सेट की, तो 1 2 3। अब ये सेट 1 2 3, ये सेट 1 2 3, और ये भी सेट क्या आ गया? 1 2 3 आ गया। तो ये तीनों सेट तो क्या हो गया हमारे? इक्वल। ये सेट इक्वल नहीं हुआ, तो ये तीनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, पुट करके देखेंगे कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसी को इसका एक फैक्टर मान लेंगे, फिर उस फैक्टर से इसको हम भाग दे देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगी हमारे पास ऊपर, उसके दो फैक्टर और बन जाएंगे। तीनों फैक्टर इस इक्वेशन के हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तीनों फैक्टर निकलते ही फिर हमारा सेट निकल के आ जाएगा, x की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक्स हम कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। तो अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग।